Adrenal medulla will release adrenaline, ऊपर लिखा हुआ है, और जो कॉर्टेक्स है वो रिलीज करता है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. सुना होगा या पढ़ा होगा, आई डोंट नो. उसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है. और कॉर्टिसोल इज डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स. इट इज कॉल्ड एज ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. I am bombarding you with terms right now, but you have है बुक में है. तीसरा भी है. ये क्या नया है? पेज 159. हाँ 159 थी है. सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. आ जाओ ये दो. सुनो. ओके. दूसरा बात करेंगे. स्ट्रेस कॉर्टिकॉइड और कॉर्टिकल हार्मोन का एक सेम. पहले एड्रेनल करते हैं. सुनो. Now this is very important. Glucocorticoids, mineral और sex corticoids थोड़ा सा divisions है, सब divisions. उससे पहले तुमको adrenaline पता होना चाहिए. Very very important. I expect this in your question paper. ठीक है? Adrenaline की बात करते हैं. क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है. So when I'm reading this, then we go on to this. Listen. First I'm reading the 3 points. Listen to this. It increases heartbeat accompanied by increase of blood pressure. You have to remember one example. उसके साथ relate करो. मैंने अभी example क्या दिया तुमको? वही जंगल वाला. क्या snake? मैं snake का example याद रखूँगा. ठीक है? जी? कुत्ता. हाँ कुत्ता इतना dangerous नहीं है. सांप dangerous है. ठीक है? Dry poisonous snake. ऐसा है. तो पता नहीं तुम लोग करते हो कि नहीं. वो डर लगता होगा. तो तुमको बाहर जाना पड़ेगा, ये तुमको मालूम है ना. मार 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 के उसको भेजूंगी मैं. Dog will say. Keep quiet. मैं क्या बोलूँगा? So I take an example of snake. You remember all the points. You can remember anything. You can take an example of anything. So if at all you see any emergency situation, तुमको सबसे पहले क्या होता है experience? You experience increased heartbeat. होता है ना? दल समझ आ रहा है? ठीक है? गधों के जैसा मत बिहेव करो. सच्ची. इतना डांट नहीं सकते तुम. ना डांटना मत, जोर से. और दूसरा होता है ब्लड प्रेशर बढ़ना. See, whenever you are exposed to an emergency situation, the first thing that happens is your heartbeat will increase, heart rate will increase. और दूसरा होता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इतना तो कॉमन पता है कि नहीं सबको? ऐसे देख रहे जैसे कभी कुछ मालूम ही नहीं है तुमको. तुम जिंदा ही नहीं हो पूरा. Next is it increases blood supply to muscles. Your muscles fire up. समझ आ रहा है ये word या ये phrase? Your muscles have to fire up. Why? Either they have to put up a struggle or they have to run. In both the cases. यहाँ सांप आता है तो मेरे पास दो है तरीका. या तो मैं उससे लड़ूं, उसको पकड़ के उसको फेंकूं कहीं, या ऐसा कुछ करूं, या फिर चुपचाप मैं यहाँ से जितना दूर हो सके उतना भाग लूं. अच्छा इसके लिए जब भागे तब अचानक से एनर्जी आता है. हाँ. अबे अगर मैं यहाँ से बोलूं, I just tell you get up and run. आधे तो उठेंगे नहीं. आधे उठ के यहाँ बाजू में जाके छुप जाएंगे. एक जो बेचारा सिंसियर होगा और बोला होगा तो अनीश भाग जाएगा डीमार्ट तक. बट अगर सोचो कि यहाँ कुछ सच्ची ऐसा आता है that you have to run for your life, you will run. और तब तुम पर instant energy का spurt आता है. ठीक है? मत जाओ, तुम मत जाओ. मैं मेरी बात कर रही हूँ. ठीक है? तो instant energy spurt comes because of this. Your blood supply goes tremendously to muscles and your muscles fire up for both the cases. Next is more glucose is released in the blood by liver. It's like putting more fuel to the engine. जब तुमको ज़्यादा भगाना होता है पेट्रोल एक्सीलरेट, क्या होता है? ज़्यादा जाता है ना पेट्रोल. जितना ज़्यादा पेट्रोल जाएगा इंजन पे उतना ज़्यादा हम स्पीड ले सकेंगे. सिमिलरली जितना ज़्यादा ग्लूकोज तुम्हारे मसल्स में जाएगा, तुम्हारी बॉडी में जाएगा, उतना जल्दी तुम आगे ले सकते हो. The final dash to win the race is under the influence of adrenaline. adrenaline rush नहीं होगा, adrenal secrete नहीं होगा, ना तुमको वो एनर्जी मिलेगा और ना तुम्हारे ऑर्गन्स इतना फास्ट काम कर पाएंगे और तुम मर जाओगे. सिंपल. ठीक है? ऑलराइट. कमिंग टू दिस. इसको तुमने नहीं पढ़ा ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा. मैं समझ रही हूँ. इंटरेस्ट तुमको आ नहीं रहा है जितना चाहिए उतना. मुझे ही आ रहा है. मैं पढ़ा हुआ है. और हेटेरो. ठीक है? ऑलराइट. लुक एट दिस. एक्सीलेंट स्लाइड है क्योंकि इसमें सब कवर हो रहा है. क्या क्या होने
मेरा एग्जाम्पल याद रखो या तुम्हारा एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है, जो भी है तुमको जो एक्साइट करता है वो याद रखो, या एकदम तुम बहुत डर जाते हो वैसा, ओके? हाँ सुनो, effects of adrenaline and benefit to the body. The first one we are doing is pupil of eye widens. This really happens when you see something that excites you or makes you nervous, or it's very क्या बोल सकते हैं, emergency kind of, या it terrifies you. Your pupil will widen up. What do you mean by pupil? भूत देखते हो ना, अगर किसी haunted place में चले गए और तुमको कुछ ऐसा वैसा दिख गया, तुम्हारी जो आँख की एक पुतली है, पुतली का मतलब pupil, ओके? तो अरे बेटा वो एक दिन मैं छोड़ के आ जाऊंगी, ठीक है, वापस आ जाना वहाँ से। तो मैं क्या बोल रही थी, प्यूपिल तुम्हारा वाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है वाइड? इसका कोई रीजन है। प्यूपिल इज द सेंटर पार्ट, यू अंडरस्टैंड? ये मैं मारूंगी दोबारा में सो जा। वो अच्छा इधर पेड्यूला से होता है, ये सेंटर का जो दिख रहा है पता है, दिस इज कलर्ड पोर्शन, ठीक है, या तो ये ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, हमने पढ़ा हुआ है ग्रीन या ब्लू, बट दिस पोर्शन इज बेसिकली अ हॉलो स्ट्रक्चर। ये कोई लेयर नहीं होता, ये हॉलो है। देखा हुआ है तुमने मैग्नीफाइड इमेज ऑफ आई कभी? तो उसमें देखा होगा, ठीक है? तो ये होता है प्यूपिल। This pupil will widen up and this really happens. Even if I put torch light or flashlight in my eye, तो तुम देखोगे वो constrict हो जाएगा, और अगर मैं डार्क में जाऊँ तो वो pupil बड़ा हो जाता है। This really happens. See, now you will not understand this happening क्योंकि तुम तुम्हारी आँख को देख नहीं पाओगे, है ना? But जब हम मूवी थिएटर्स में जाते हैं ना, तो बाहर तो लाइट होता है, जैसे तुम मूवी थिएटर के अंदर जाते हो तो it's very dark. To accommodate that darkness, this pupil widens up. क्योंकि जितना ज़्यादा pupil बड़ा होगा, उतना ज़्यादा लाइट अंदर जाके तुम अच्छे से देख पाओगे। इसीलिए the first step you might go here and there, you triple it, but after a while darkness तो सेम ही है, पर तुम चल पा रहे हो ना अच्छे से, सीट लोकेट कर पा रहे हो, okay? So सबसे पहले in emergency situation, my pupil will widen up. Why? Because more widened pupil I have, more amount of light can move inside, and I'll be able to see a very clear vision. उस टाइम पे मुझे देखना है कि मैं या तो कहाँ भाग सकती हूँ या मैं कहाँ छुप सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए अच्छा विजन, इसीलिए pupil widen up हो रहा है। सेकेंड इज वो नहीं है, वो मैच नहीं हो रहा है इधर उधर, ये है allows more light to enter into the retina, okay? इसीलिए मैंने नहीं कर पाया। हो गया, मजा आ गया, सब सस्पेंस डालते। हार्ट बीट्स फास्टर एंड डीपर, अच्छे से धक 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 चालू रहेगा। If at all you measure your heart beat that time, ना, you'll understand that it has gone very much. क्या होता है नॉर्मल बीटिंग? 75 बना, ठीक है? अगर तब देखोगे तो वो 100 हो जाएगा। कभी भी कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन, अगर तुमने एकदम भंगार किया पेपर में और कोई भी तुम्हारा पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, वो भी आ गया, तो भी तुम्हारा अगर हार्ट रेट मेजर करेंगे तो भी ज़्यादा ही आएगा, ठीक है? और मैं कोई एग्जाम्पल ले दूंगी, तुम और एग्जाम्पल ले। दूसरा, ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज्ड. Glycogen hydrolyzed. Explain me this point. I give you a clue. Glycogen is hydro. अरे यहाँ पर देखो. More glucose is available. क्या उसका मतलब क्या है? ये पढ़ाई के मत दिखाओ. Glycogen is converted into glucose. You have read this chapter. You know this chapter. सुनो, अरे क्या ट्रीट कौन सी खुशी है? आपने अभी क्या है? हम सब के साथ वो सारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्या दे दिया? सुनो, हाँ दे दूंगी बात। इसको आंसर अच्छे होके बात अभी नेगेटिव मार्किंग चालू करूँगी। मैंने क्या बोला? ए लिसन बेबीज, this has to be one of the important chapters. Endocrine system is in you. If you don't study you, what is the point? डांस में बैठे हैं। क्या? क्या? मुझे लग गया। हो गया। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हारे अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या था? मतलब वो रिजर्व फूड मटेरियल, बट तभी तो तुम्हारी बॉडी को चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे आता
ग्लाइकोजन स्टोर है वो फटाफट ग्लूकोज बनेगा एंड दैट ग्लूकोज विल बी गोइंग इनटू द ब्लड एंड रीचिंग टू द मसल्स क्विकली। पर ये सब होता है इन सेकंड्स। तुम्हारे पास टाइम थी, तुमने साफ बदल गए, तो यहाँ से यहाँ आने को उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तब तक तुमको सब डिसीजन लेना, और ये सब चीज तब हो रहा है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स दिस हैपनिंग। नेक्स्ट इज मोर ब्लड इज डिलीवर्ड टू ब्रेन। क्यों? ठीक फास्टर। हाँ सिंपल, जो तुम करते नहीं हो, तुम्हारा तो कभी मुझे लगता है एड्रेनलिन ही चलता नहीं। more of the glucose, sorry, more of the blood is delivered to brain. That time the brain has to take decision either to fly away from that situation or fight with that situation. So brain has to work very very fast. More blood is delivered to skin. क्यों? क्योंकि वो हीट रिलीज अप करेगा बाहर, ओके? हाँ, इसलिए वो फ्लश आता है ना, से मुझे थोड़ा सा या पेल हो जाते हैं। Either of the things, if you run, it will be very much flushed skin, or then it will be very very pale. Less blood is delivered to gut. क्यों? ऐसा मत देखो। आधा बंद कर देते हैं। ठीक है। Okay, anyways, we don't have to worry about that. You tell me why the less amount of blood is delivered. Digestion will be डाइजेशन will be slow. क्यों? अरे माम सब खाना निकल अरे मतलब मेरे वो अरे क्या बोल रहे हो? क्या बोल रही है? अबे लाइक डाइजेस्ट हो जाएगा। एनर्जी अपने सारा See, at that point of time, at any emergency situation, your body needs to deal with the situation. तो उसको ब्रेन में ज्यादा ब्लड पहुंचाना है और मसल्स में पहुंचाना है। ब्रेन सोचेगा, मसल एक्ट करेगा। उस टाइम पे वो बेचारा ये नहीं सोचता कि डाइजेशन कर लूं थोड़ा सा। Gut is what? Stomach and intestine. तो digestion will stop. तुमको तभी भूख लगेगा क्या? भाग रहे हो, तुमको भागना है, तुमको जान बचाना है, नहीं होता है। Stress eating, we are not talking about that. But any which ways, your diet. I'm not talking about eating. I'm talking about digestion. That's the outer process. तो तुम्हारा digestion stop हो जाएगा। समझ आ रहा है? जैसा है वैसा digestion stop हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी वो tackle नहीं करना है। Only after the emergency situation, this will resume back. The last we have is what is it? Breathing rate increases. Tell me why. Blood will be oxygenated. यहाँ से पढ़ के बता रहे तुम। Blood will be oxygenated and it will be transported. Yeah, but you getting it right. Breathing से क्या होगा? तुमको ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा. Okay? Even if you are trapped in मैं ना मुझे बहुत पैशन है ये सिखाने का। अभी तुम चुप बैठ जाओ। मेरा पैशन चला गया तो तुम्हारा खाओगे। My passion. मैं क्या बोल रही थी? Breathing rate. Breathing rate. See, even if you are trapped in some or the other very much poor ventilated rooms, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा breathing बढ़ जाएगा automatically. तुम सोच रहे हो मुझे हाथ breathe करना है, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि more oxygen has to go inside your system. ठीक है? Anyway you are trapped where there is more amount of carbon dioxide, less amount of oxygen, your breathing will get faster even without you knowing it. तो यहाँ पे भी हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इसी तरह से आएगा कि अगर तुम ब्रीथ कर रहे हो फास्ट। और लास्ट में ब्लड फ्लो टू द मसल इज इंक्रीज। मैंने अभी बोला था कि ब्लड द फायर मसल्स हैव टू फायर अप। ओके, समझ आ रहा है? एक सेकंड में तुम्हारा ये सब हो रहा है एक साथ। और अगर इतना सारा हो रहा है, इमेजिन हाउ मेनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो अगर ये सब इन्वॉल्व है, ये सब को एक्टिवेट करना या रेगुलेट करना किसका काम है? एड्रेनल। So adrenal gland is very very important in your body. Even if you have a stage performance, just prior to the stage performance, you have an adrenal Stage exhaustion. fear. है ना? क्योंकि सभी तुमको जाना है, तो विजुअल क्लियर को ये हेड को ये तुम गधे हो गए। हाँ, एक जन कुछ बोलता है तो ऑलराइट, स्टॉप डूइंग दैट। Without fidgeting, you cannot stay. What is that to laugh? Okay. Okay, there are two. अरे लिप्स है वो। I तो बैठो। कहाँ से वो? अरे मुझे ही है वो सच में। इधर क्या? मैं तो Okay, next up, listen to this. There are two what? Condition. Cushing. Cushing syndrome. Cushing syndrome. सुनो, corticols के
बाद में आएंगे. Just have a look at these two syndromes or these two diseases. The first one is hypersecretion of cortisol. What? 150. ओके, तो अब हम पढ़ते पहले cortisol. Adrenal cortex, please look into your book. It is not written over here, so you will have to refer to your book. Page number 159, adrenal cortex, very important. Adrenal cortex secretes a hormone called as cortisol, which suppresses inflammation. Inflammation is कभी कुछ swelling हो जाता है ना, इसलिए pregnancy को inflammation बोलते हैं. Internal inflammation भी होता है. Swelling of the organ, where it is in a little or swollen stage, या वो अगर properly काम नहीं करता उसको हम inflammation बोलते हैं. तो inflammation को suppress करने के लिए cortisol release होता है. ठीक है? और the cortical hormones are categorized into three: mineral corticoids, glucocorticoids and sex corticoids. The first one is mineral corticoids. So mineral है तो कुछ तो minerals इसमें related होंगे. Okay? So it regulates the mineral metabolism, especially sodium and potassium. तो तुम्हारे अंदर सोडियम पोटेशियम का लेवल क्या है, वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे ऑर्गन्स को, इसका काम कौन देखता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इज अ डिविजन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन. द सेकंड वन वी हैव इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या देखता है? तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मेटाबॉलिज्म? पढ़ ही रहे बस, मेटाबॉलिज्म नहीं पता. The rate of absorption of The rate of conversion and absorption. Carbohydrate, protein और fat बहुत complex है. आपको जाना है. Carbohydrate, fat, protein ये सब बहुत complex है. इस सबको convert करना पड़ेगा simple में. Carbohydrate का simple form क्या है? This happens when you study without interest. Carbohydrate is complex. इसका simple form क्या होगा? मैं तुमको है ना सच्ची मैं तुमको glucose. What is glucose? Right? Sugar. We studied in nutrition करके चैप्टर था, उसमें पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, शुगर सिंपल, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड सिंपल और फैट कॉम्प्लेक्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सिंपल. ठीक है? तो तुम जब खाते हो कुछ खाना, you eat a pizza that has carbohydrates. वो carbohydrates convert होना चाहिए ग्लूकोज में. जब तुम लिख नहीं पाओगे ना, Bio is very simple. You just want phrases, but you should understand what phrase you are writing. Then you write an essay and give me. I will not read essay. मैं उधर essay पढ़ने वाली नहीं तुम्हारा. On point अगर आंसर नहीं निकाला तो देखो क्या करेगा. सुनो. So it regulates carbohydrate, proteins and fat metabolism. In general, cortical hormones increases blood glucose concentration. जब कोई बोलता है ना कि ग्लूकोज बढ़ गया, लेवल शुगर बढ़ गया, तो वो सब इन्फ्लुएंस कौन करता है? वो सब रेगुलेट तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है. तुम सब में अभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर है, इसीलिए सब मेंटेन्ड है. नेक्स्ट फेज इन्फ्लुएंसेस द फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, यू कीप ऑन गेनिंग वेट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? कोई तो ऐसा होता है ना कि बहुत पतला सा होता है, खाता बहुत ज्यादा है बट पतला होता है, बढ़िया एकदम. डोंट पॉइंट, इट्स ओके. लिसन, आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर इज एन इंडिविजुअल जो क्या होता है, ऐसे तो तुमको रेसिज्म और ये सब बोलना जरूरी है, बट ये सब करने में तुमको शर्म नहीं आता रहेगा. हाँ, जैसे मैंने कुछ बोल दिया था उस दिन, तो बोलते मिस रेसिज्म रेसिस्ट. हाँ, और जैसे ही ये सब कुछ बोलूंगी तो ये वो किड्स, स्मॉल किड्स. ठीक है? हाँ, तो चुप ही बैठो, बच्चे चुप हो जाते हैं. और मैं तुमको बुलाऊंगी, ना मारूंगी तुम लोग. मैं क्या बोल रही थी? हाँ, so what was I saying? Metabolism अगर तुम्हारा अच्छा होगा, तो even if you eat so much, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है ना, तो तुम पत्ते से रहोगे मेंटेन. और जिसका मेटाबॉलिज्म वीक होता है वो वेट पुट ऑन कर जाता है. इसीलिए हर बार ऐसा बोला जाता है कि मेटाबॉलिज्म पे वर्क करो. एंड हाउ डज दिस इंक्रीज? इफ यू ईट गुड फूड, इफ यू एक्सरसाइज, इफ यू डोंट ड्रिंक ऑल दैट गंदा सा केमिकल में भी बढ़िया होती है. ठीक है? सोचो. Regulate salt and water balance. Salt and water balance has to be maintained in your body. कभी-कभी water retention, salt retention हो जाता है. ठीक है? अगर वो भी हुआ तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. स्टोन स्क्रिबल.
Adapt the body to stress such as extreme heat, cold, burns, infection. अगर कुछ भी infection हुआ ज़्यादा या burns हो गया या extreme cold या extreme heat हो गया, तुम्हारी body को adjust करना पड़ेगा इससे. तो तब क्या release होगा ज़्यादा? Cortisol. समझ आया? Cortisol release होगा. Even if you are under stress, तब ये release होता है cortisol. और तुम सोचो, see this is something I am giving you real life application. If you are under stress, I am not talking about your stress, okay? Marks का stress. I am talking about some stress. किसी को financial stress है, किसी को कुछ life में stress है, पता नहीं. अगर वो prolonged stress condition में रहता है इंसान, तो उसमें cortisol ज़्यादा release होने लगता है. And did I tell you that even if hormone is over secreted, it leads to some other conditions. तो अगर सोचो नहीं बेटा, इतना नहीं जाना. तो cortisol अगर बहुत ज़्यादा release हो गया, तो उसका blood glucose बढ़ जाएगा, उससे डायबिटीज हो सकता है, उसका फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, डोंट बॉदर इट्स ओके. ठीक है? तो ओके, नेक्स्ट इज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. लुक एट दिस. सर्टेन कॉर्टिकल हार्मोन्स बिहेव लाइक सेक्स हार्मोन्स. बोथ they are both male as well as female hormones in both the sexes, and overgrowth of cortex in young children leads to premature sexual maturity. So sex hormones are released in the body, but they get activated during adolescence. ठीक है? And they are active and they help in reproductive maturity. इसीलिए reproductive maturity एक age के बाद आता है. That's the reason that the individual is able to reproduce after a certain age. But if there is certain problem with the cortex or the cortical hormone, they will be having premature sexual maturity. That means they will be able to have sexual maturity before age. I'll give a simple example. We talk about menstrual cycle. Okay, the menstrual cycle in some of the females will start at the age of 10, 11. That's too early. Okay, so this is one of the examples जब sex corticoids were not very on track, or maybe they are not activated during the particular age. This is how the sex corticoids also works, or it can be also called as sex hormones. But a detailed study is there in the afterwards chapter. All right, next is